করোনা ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে দেশের রাজধানী দিল্লিতে। একদিকে জ্বলছে গণদাহ, তো অন্যদিকে বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে অক্সিজেন সংকটের ঘন ঘন খবর আসছে। কোনো হাসপাতালে আধা ঘন্টার মতো অক্সিজেনের স্টক রয়েছে, তো কোনো হাসপাতালে 1 ঘন্টার স্টক। এই অবস্থায় একটা হাহাকার পরিস্থিতি বিরাজ করছে দিল্লি জুড়ে। দিল্লি বসন্ত কুঞ্জস্থিত ইন্ডিয়ান স্পাইনাল ইনজুরি সেন্টারে 160 জন কোভিড রোগীর চিকিৎসা চলছে, অথচ প্রত্যেকের জীবন এই মুহূর্তে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। কেননা এই হাসপাতালে অক্সিজেনের স্টক নেই, মাত্র 1 ঘন্টার অক্সিজেন রয়েছে। এদিকে হাসপাতাল সমূহ দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে সংকটের কথা জানাচ্ছেন, মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীকে জানাচ্ছেন, কিন্তু কোনো সুরাহা হচ্ছে না। মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল অভিযোগ করছেন, দিল্লিগামী অক্সিজেনের গাড়ি আটকে রেখেছে কোনো এক রাজ্য। ওই অবস্থায় অক্সিজেনের অভাবে त्राही त्राही रौब उठছে दिल्लीते। कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि पीछे किसी राज्य ने दिल्ली के लिए ऑक्सीजन लाने वाले ट्रक को रोक रखा है। हमने मदद के लिए केंद्र सरकार में कुछ मंत्रियों को फोन किए। शुरू में उन्होंने खूब सहयोग किया सर, लेकिन अब वो भी बेचारे थक गए हैं। सर, देश के संसाधनों पे तो 130 करोड़ लोगों का अधिकार है ना। अगर दिल्ली में ऑक्सीजन की फैक्ट्री नहीं है तो क्या दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी? जिस राज्य में ऑक्सीजन की फैक्ट्री है, क्या वो दिल्ली की ऑक्सीजन रोक सकते हैं? ऐसे में हम क्या करें? सर, मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज आपने ये मीटिंग बुलाई है, बहुत सही समय पे ये मीटिंग बुलाई है। पर सर, मैं आज ये जानना चाहता हूं कि अगर आज या कल हमारे दिल्ली और लोगों की मरने की नौबत आ जाए तो मैं फोन उठा के केंद्र सरकार में किससे बात करूं? सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर कोई राज्य दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन का ट्रक रोक ले तो मैं फोन उठा के किससे बात करूं? हालत काफी ज्यादा गंभीर हो चुके हैं सर। हम अपने लोगों को मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते। हमें लोगों को यह विश्वास दिलाना पड़ेगा कि एक एक जिंदगी हमारे सबके लिए कीमती है। हम आपसे फिर से दिल्ली के लोगों की तरफ से हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं कि सर, तुरंत कोई कठोर और सार्थक कदम नहीं उठाया गया तो शायद दिल्ली के अंदर कोई बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती है। मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूं सर। सर, कुछ ही राज्य हैं जहां से मैक्सिमम दिल्ली की ऑक्सीजन आती है और जहां सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है और जहां सबसे ज्यादा हमारे ऑक्सीजन के ट्रक रोके जा रहे हैं। मेरी आपसे विनती है, अगर आप उन राज्यों के मुख्यमंत्री को एक बार बोल दें, फोन कर दें कि हमारे ऑक्सीजन के ट्रक ना रोकें, तो दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन मिल जाएगी। आपका एक फोन ही बहुत है सर उनको। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की तरफ से मैं आज आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि सर, आप हमारी मदद कर सकते हैं। आप कृपया हमारी मदद कीजिए और अस्पताल में लोगों को ताकि ऑक्सीजन मिल जाए। ऑक्सीजन की कमी के कारण अस्पताल में जो हालत बने हुए हैं वो अब देखे नहीं जाते। लोग बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं सर। पूरी रात हम सो नहीं पाते, नींद नहीं आती। इनका मुख्यमंत्री होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा। डर लगता है कि ऑक्सीजन की कमी से कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। ईश्वर ना करे, अगर ऑक्सीजन ना मिलने से कुछ अनहोनी हो गई तो हम सब कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, तरंग टीवी।